अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन और इस चौथे दिन की अहमियत इसलिए बढ़ती चली जा रही है कि जो यहाँ पर यूएस और ईरान के दरमियान जो आखिरी डेडलाइन है उसे ख़त्म होने में भी यहाँ पर कुछ वक्त ही बाकी रह गया है। लेकिन उससे पहले मार्केट हमें क्या रंग दिखा रही है इस वक्त, क्रूड ऑयल और अदर जो यहाँ पर एनर्जी की जितनी भी यहाँ पर फर्म्स हैं उनका क्या रवैया है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट मार्केटों पे आ रहा है जिससे सेंटिमेंट्स तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। आफ्टर दैट दोस्तों, हम बढ़ेंगे आज के इम्पोर्टेंट डाटा की तरफ जो इस हफ्ते का पहला और आखिरी डाटा है जिसने मार्केट को यकीनन यहाँ पर सरप्राइज तो करना ही है, इसलिए कि ये डाटा वन एंड ओनली था। आफ्टर दैट हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे जहां पर हम क्रिप्टो के जो कुछ स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल यहाँ पर एक बेटर ये प्रोजेक्ट मौजूद हैं उन पे हम बात करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2.55 और 2.88 का इजाफा देखने को मिल रहा है WTI ऑयल में भी और ब्रेंट में भी। अच्छा, अब ये मैं अपनी वीडियो का आगाज़ इन चीज़ों से कर क्यों रहा हूँ, ये आपका जानना बड़ा ही ज़रूरी है। दुनिया भर का सबसे बड़ा इस वक्त हॉट मौजू ही ये है। इसके इर्द गिर्द तमाम तजारती सेक्टर्स जो हैं वो भंगड़ा डाल रहे हैं। आपको याद होगा जब टैरिफ की बात होती थी तो मैं टैरिफ को ओपन करता था। हमारा उस वक्त गुफ्तगू का महवर सिर्फ टैरिफ था। जब यूएस और चाइना की आपस में कोई निगोशिएट की मीटिंग होती है तब भी, जब डेटास का दिन होता है तब भी, और अब क्योंकि मार्केटों ने जो सांस लिया था उसमें बात हो रही थी कि ये जो 5 दिन का इनके दरमियान पॉज आया है। इस वक्त तक दोस्तों हमें जो देखने को मिल रहा है वो यूएस का रवैया काफ़ी ज़्यादा नरम इस वक्त दिखाई दे रहा है और जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। तो मेरी एक यहाँ पर दोस्तों नेचर रही है हमेशा अपनी ऑडियंस को लेकर कि किसी भी फजूल खबर को फैलाने से बेहतर है उसकी तस्दीक की जाए और वेट किया जाए। तो दोस्तों, जब तक ये टाइम कंप्लीट नहीं होता किसी भी बात का नतीजा खुद से अर्ज करना नहायत ही गलत और बेवकूफ़ी काउंट की जाएगी। अलबत्ता कोई भी रिज़ल्ट इस निगोशिएट का जिसे अभी ख़त्म होने में तकरीबन 1.5 दिन बाकी है आता है या वक्त से पहले आता है तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे उस न्यूज़ का सबसे पहले जिक्र करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटीमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बड़े ही अहम हैं। देखिए गाइस, आपको याद होगा कि हम एक बात सुन रहे थे काफ़ी अरसे से, 1-1.5 साल से, या यूँ समझ लें कि 2 साल से, कि जब भी कहीं भी जंग लगती है तो दुनिया ज़्यादातर जो कि है कमोडिटीज़ की तरफ जाती है, जिसमें नुमाया हैसियत रखने वाली कमोडिटी गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, इवन के लोग स्क्रैप की तरफ भी गए। अच्छा, अब यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये चीज़ें हमारे सर पे आन पहुँची हैं, हो रही हैं, 25वां 26वां दिन है और अब कमोडिटीज़ डाउन हो रही हैं। उसकी वजह मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। व्यूवर की जानिब से सवाल था कि जी ये क्या वजह है। ये वजह ये है दोस्तों कि सेंटीमेंट्स मार्केटों में क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, और क्रिएट करके तोड़ भी दिए जाते हैं। जब आप ये सोचने लग जाएंगे कि जी इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, कमोडिटीज़ अब डाउन हो रही हैं, जंग के दरमियान इनका कोई फ़ायदा नहीं, तो यकीन कीजिएगा उसी वक्त आपके सेंटिमेंट्स भी उल्टे हो जाएंगे और हम देखेंगे कि मार्केटें फिर से उस सेंटिमेंट्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगी। फिर चाहे ये खबर हो कि जो सेंट्रल बैंक है वो सोना बेच रहा है, चाहे फिर ये खबर हो कि सेंट्रल बैंक जो है वो सोना बाय कर रहा है, पोलैंड बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो इस तरह जितनी भी खबरें होती हैं ये सेंटिमेंट्स क्रिएट करती हैं। इवन के जो न्यूज़ आर्टिकल भी आपके पास पहुंचते हैं, मैं ये समझता हूं कि वो भी न्यूज़ आर्टिकल ज़्यादातर मुतअद्दद, सबको तो मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है, मेरा काम यहाँ पर जो है वो सही की तदीद करना है, किसी की बुराई करना नहीं, लेकिन मोस्टली आर्टिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बाकायदा तौर पे माइंड बोगलिंग के काम आते हैं, सिर्फ माइंड बोगलिंग। तो माइंड बोगलिंग से बेहतर है कि आप अपने तज्ज़िये पे कायम रहें, अपने तज्ज़िये पे यकीन करें और आपको लगे कि आपका तज्ज़िया डाउन कर रहा है तो उसी वक्त आप ब्राउजिंग छोड़ दें। इसलिए कि इस वक्त ज़्यादातर किसी का भी दिमाग ख़राब करने में जितना किरदार
ब्राउजिंग का है, बेवजह की ब्राउजिंग। मैं फिर वही कहूँगा कि मैं ब्राउजिंग को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज़ जो एक्सेसिव हो जाती है, अपनी हद से तजावज़ कर जाती है, तो वो जहन को ख़राब करने की ही यहाँ पर काम आती है। तो दोस्तों, अभी तक हमें फ़िलहाल कोई बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिली, लेकिन उम्मीद यही है कि मार्केटों में इसका एक रवैया देखने को मिलने वाला है। और पॉजिटिव की बातें हैं तो पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट मार्केट में आनी है। एक्सपेक्टेड टाइम 5:30 PM ही है, लेकिन अगर इसमें कोई रद्दो बदल होता है तो उसका भी नोटिफिकेशन हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर कर देंगे। तो गाइस, एक अदद सवाल था और कल ऑडियंस से पूछा गया था कि आप अपने उस टोकन का तजिया जो कि है डिमांड कर सकते हैं जिसे आप लाइक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो देखे गए वो XAUT के बारे में थे। तो इंशाल्लाह आज हम XAUT का तजिया यहाँ पर पब्लिक डिमांड पे ऐड करने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टोकन का या आपके प्रोजेक्ट का जिसे आपने यहाँ पर तवज्जो दी थी या स्टडी किया था उसका तजिया पेश किया जाए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एनीवे, ये जो आप $2 से $3 का क्रूड ऑयल के अंदर इजाफा देख रहे हैं, ये सिर्फ अब मार्केट की कशिश बन के रह गई है। इवन के ये ख़बरों का तसलसल है, खबरें आती हैं तो खबरें ही बढ़ा देती हैं। अभी एक खबर निगोशिएट की आ गई तो ख़यालों की हद तक जो ब्रेंट क्रूड इस वक्त 105 पे खड़ा है, यकीन कीजिएगा, मैं इसे पहले तो अंडरलाइन कर दूंगा कि ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये आसानी से $85 पे गिर जाएगा। WTI क्रूड जो 92 पे खड़ा है, ये नॉर्मली हमें 82-75 पे देखने को मिल सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन न्यूज़ इतना बड़ा किरदार रह गया है ख़बरों का मार्केट के ऊपर और लोगों के जहनों के ऊपर। अपने जहन को दोस्तों ताज़ा रखें, ज़िंदा रखें। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। और मार्केट में जब डाटा आने का दिन होता है तो उसका एक रिवर्स गियर हमें देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और दूसरी तरफ ये जो आपने पॉज देखा उसका भी रिजल्ट इसका प्रॉपर यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। कैपिटलाइजेशन में एक नॉर्मल 200 में कमी देखने को मिल रही है। डोमिनेंस में 0.10% का यहाँ पर इजाफा और कभी किसी भी लम्हे डाउनफॉल। एनीवे, ये चीज़ें ऑन रहेंगी। अभी हम यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि टाओ कॉइन ने एक रिवर्स गियर लिया है और 3.10 का लो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अब मज़ीद यहाँ पर इसकी क्या सपोर्ट रहेगी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर से BTC ने 70,000 की जहनी सबकत रखने वाली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया हुआ है और ये काफ़ी देर से इसे अबूर नहीं कर पा रहा। लिहाजा इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं BNB से। तो गाइज, अभी ये कल की ही बात है जब आपको अपडेट किया गया कि बेशक BNB 645 पे रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं बदली। 625 से 630 तो आप देख सकते हैं कि हम 633 पे आन खड़े हैं। एन मुमकिन है कि अगर अभी भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं बनती तो हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हिस्ट्री आपके सामने खड़ी है, ये देखें दोस्तों, 630 उसके बाद 620, इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक गहरा ताल्लुक है इस हफ्ते की परफॉर्मेंस के मुताबिक। और मैक्स क्विक रेजिस्टेंस कोई देखने को मिल भी जाती है तो वो 638 से 640 तक की है। BNB की तरह सोलाना भी अपनी रिस्पेक्टिव सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे ही नहीं पा रहा। इसके साथ ही बिल्कुल ज्वाइंट कनेक्टेड इसकी सपोर्टें मौजूद हैं। ये अपनी ओल्डेस्ट वन सपोर्ट पे आन खड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 90.00 इसकी एक टेम्पररी सपोर्ट थी, जिसके ब्रेक होने पे आपको अपडेट किया गया था कि 88.50 का लो एक नॉर्मल लो होगा। तो 88.75 पे तो आप खड़े हैं। यकीनन ये पोजीशंस जो हैं वो आपको स्टडी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करती होंगी। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम ओवर हो रहा है और सपोर्ट इसके साथ जो बनी हुई है यहाँ पर बन नहीं पा रही। मान लें कि यहाँ पर हमें सपोर्ट अब भी ना देखने को मिली तो इसके पास आखिरी चारा जो सिर्फ 85.90 की है और रिकवरेबल टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 89.90। हाइपर लिक्विड जिसे फ्रेशली मिडनाइट में ऐड किया था लोगों की डिमांड पे, उन व्यूवर्स ने कहा था कि इसे ज़रूर ऐड करें। तो लिहाजा दोस्तों मिडनाइट में 40.40 पे थे। इसकी सपोर्ट आपको बताई गई थी कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंग 40.00 की है, जिसके ब्रेक होने पे हम 39.30 का नॉर्मल लो देखेंगे। तो गाइस फिलहाल हम 38.78 तक का लो देख चुके हैं और अभी तक यहाँ पर कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। सपोज अभी भी यहाँ पर नेक्स्ट 30 मिनट तक कोई सपोर्ट नहीं बनती तो 38.50 इसकी नेक्स्ट एक डाउन पोजीशन क्रिएट होगी।
तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं। जी कैश जो है दोस्तों वो अपनी सपोर्ट बनाने में नाकाम है। अभी फ़िलहाल जो सपोर्ट बनी है वो इतनी कोई मजबूत नहीं है। हम 247 से रिजेक्ट होने के बाद मुसलसल फॉल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बिग बुलिश यानी कि एक गॉड कैंडल जो बनी थी, बिल्कुल उसके साथ एक फ्लैग पोजीशन में कैंडल डाउन साइड पे आ रही है। सो वी नीड अ सपोर्ट। 225 पे भी अगर सपोर्ट नहीं बनती तो हम 221 तक का यहाँ पर रिवर्सेबल टारगेट देखेंगे। अलबत्ता इसकी सपोर्ट यहाँ पर 220 की ही है, और अगर कोई थोड़ा बहुत बाउंस आता भी है तो वो 229 का होगा। मिडनाइट में दोस्तों टाओ यानी कि बिटॉन्सर यहाँ पर हमें 358 और 361 के करीब अपनी जो क्या पोजीशन बनाते हुए दिखा रहा था, जिसपे हमें एक बेरिश कैंडल का फ्लैग पहले से ही दिखाई दे रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि इसकी नेक्स्ट जो रिवर्सल सपोर्ट है वो 350 की है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम 361 से रिजेक्ट होके 334 तक का लो देख चुके हैं, और अभी भी यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि इसका जो बूस्ट आया था वो 210-220 से स्टार्ट हुआ था। तो हमें यहाँ पर सपोर्ट की शिद्दत से यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। 340 इसकी लास्ट एक होप है, जिससे अगर ये कंटिन्यू नहीं कर पाता तो कैंडल चार्ट की हिस्ट्री हमें बता रही है कि नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि ये 332 को अब आने वाले टाइम में अपनी सपोर्ट कंसीडर करे। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि XAUT का इस वक्त जो ताल्लुक है वो बराह रास्त हमें ख़बरों के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने कल के दिन XAUT का एक अच्छा रिवर्सल देखा, जिसकी शक्ल में हमने 4, 6, 10 तक इसकी रेजिस्टेंस देखी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों जो मैनिपुलेशन हुई मार्केट के अंदर, हम तकरीबन 5120 से फॉल करते हुए 4140 तक का लो देखकर इसके 46 के लेवल पे रिवर्स हुए हैं। सो XAUT नीड अ सपोर्ट ऑन 4405। ये इसकी आखिरी होप है। 4405 का ब्रेक कर जाना यहाँ पर इसको 4350 तक भी लेकर जा सकता है, लेकिन क्लोजेस्ट वन की बात करेंगे वो है दोस्तों 4380। लेकिन रिवर्स होने के चांसेस इसकी हिस्ट्री हमें बता रही है कि वो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बिग बुलिश मारूबुजू कैंडल मौजूद है जो इसे अगर 4455 और 60 के करीब ले आती है तो एक फिर से होप जिंदा हो सकती है। लेकिन ये वाहिद इस वक्त मार्केट का प्रोजेक्ट होगा जिसको नज़र रखने के लिए ज़रूरत है कि आप खबरों पे भी नज़र रखें। खबरें इस पे बराह रास्त फ़िलहाल इसे अफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, अब मज़े की बात देखें, ये चीज़ ज़रा समझने वाली है। ये चीज़ें अब बदलती ही रहेंगी। कभी कभी खबरें डायरेक्टली सिल्वर को हिट करती हैं, कभी कभी खबरें डायरेक्टली BTC को हिट करती हैं, और इसी तरह ही जो दुनिया के असासे हैं RWA, इनके ऊपर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस पर ज़रा तवज्जो रखना आजकल इसलिए ज़रूरी है कि XAUT बेहद सेंसिटिव बिहेवियर दे रहा है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और बहुत ही आसान है हमारे लिए 4 आवर के कैंडल चार्ट पे कंपैरिजन करना BTC की एक गिरती हुई कैंडल का। पिछले तकरीबन 12 घंटे से BTC अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा दोस्तों। इसके नियरेस्ट वन जो वीकर जोन है वो 69,000 की आपके सामने खड़ी है, यानी कि हमें अगर यहाँ पर सपोर्ट ना मिली तो ये क्लोजेस्ट वन मामला रहेगा। सपोर्ट मिलने की शक्ल में BTC को 70,800 से 71,500 का पहल एक जो कि रेजिस्टेंस लेवल है वो दरकार होगा, और रिजेक्शन तो इस वक्त शायद BTC का मुकद्दर बन चुका है। ये देखें 72,000 इसका रिजेक्शन एरिया है। सो वी नीड अ सपोर्ट हियर। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम B2 183 से दोस्तों रिजेक्ट हुआ है। इसकी रूटीन सपोर्ट आपको रट चुकी होगी और वो है 2150 की। उसे भी ब्रेक करने के बाद अब हम 212 का लो देख चुके हैं। सो वी नीड अ सपोर्ट हेयर, नहीं तो अगला लेवल आपके सामने है 2070 2060 एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। एनीवे काफ़ी दिन हो चुके हैं, एक पैटर्न यहाँ पर एक्सपायर होने को है, इसलिए कि जॉबलेस क्लेम आना है, कुछ रिपोर्ट्स और फिर फ्राइडे क्लोजिंग। इन चीज़ों को दरमियान में रखते हुए इथेरियम को ज़रूरत है यहाँ पर दोस्तों 2150 से 2170 की। उसके बाद देखा जाएगा कि अपर लेवल क्या बनता है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।